आजकल बहुत लेजी लगता है, लेथार्जिक लगता है और पता है गुरु माँ, नींद भी नहीं आती है। बिस्तर पर लेटे रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। पर अच्छी नींद तो मानो भूतपूर्व घटना हो गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज का एपिसोड निश्चित रूप से आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले कुछ चीजें जरूर जरूर समझते जाइए। पहली चीज, अपने सोने का समय निर्धारित कीजिए। दूसरी चीज, हमको 5 बजे के बाद कैफीन, चाय कॉफी मत लीजिए। तीसरी चीज, आपका डिनर 7 और 8 बजे के बीच में कर लीजिए। और चौथी चीज, दिन भर हाइड्रेटेड रहिए। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। क्या आप जानते हैं, माँ प्रकृति ने आपको प्रतिदिन 8 घंटे दिए हैं अपने पूरे दिन के वियर एंड टियर रिपेयर्स करने के लिए, हील करने के लिए अपने आप को। पर हम उन 8 घंटों को यूटिलाइज करना नहीं जानते और वो है आपका स्लीप टाइम। किसी को 6 घंटे में भी बहुत अच्छी नींद आ सकती है, किसी को 8 घंटे से ज्यादा भी लग सकते हैं। पर जो चीज महत्वपूर्ण है वो ये कि हम कितना गहरा सोते हैं। और अच्छी नींद लेने के लिए नियमित योग साधना बहुत जरूरी है। आज जानते हैं बहुत सरल से योगाभ्यास जो आपको अच्छी नींद देंगे, जिसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं भुजंग आसन का एक वेरिएशन, जिसको हम सुगम सर्पासन भी कहते हैं। आप इस तरह से लेटेंगे और ऐसे लेट करके बस अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर टिकाना, अपनी दोनों हथेलियों में अपनी ठुड्डी को टिका देना और दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेना। ये सुगम सर्प का ही एक वेरिएशन है जो हम ले रहे हैं। थोड़ी देर इस स्थिति में जरूर जरूर रुकें। ये तीनों अभ्यास आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, अगर एकदम से खाना नहीं खाया है, यानी 2.5-3 घंटे का गैप है। वापस आ जाइए। दूसरे अभ्यास में यहीं से हम अपने कमर के बल लेट जाते हैं और विपरीत जानु भूस्पर्श, यानी हमारा जो स्पाइनल कॉलम है, वही स्पाइन और आपका ब्रेन जुड़ा हुआ है। दिस इज हाउ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वही होता है हमारा। तो दोनों पैरों को फोल्ड करना और दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना गैप दे देना। हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके सर के नीचे टिका दीजिए। अब हमें क्या करना है कि राइट घुटने को लेफ्ट टो से छूने की कोशिश और गर्दन को दाएं तरफ ले जाइए। वापस आ जाइए। फिर इसी का उल्टा कर देना, गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाना और वापस आ जाइए। विपरीत जानु भूस्पर्श, इसको आप 4 से 5 बार रिपीट कर लीजिए। और अंतिम अभ्यास जो हमारा बाल कृष्ण आसन है, उसका एक वेरिएशन हम यहाँ पर ले रहे हैं, जिसमें आप अपने ही दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं ऐसे, अपने पैर के अपनी उंगली, पहली उंगली से पैर के अंगूठे को, और जितना हो सके उतना पैर को इस तरह से उठाना। घुटना सीधा करने की कोशिश नहीं करनी। थोड़ी देर यहाँ लेटे रहेंगे, यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना और फिर धीरे से पैरों को वापस ले आएंगे, घसीटते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। इसको भी आप 2 बार दोहरा लीजिए। फिर जब उठेंगे तो हमें करवट लेकर के उठना है। अगर आप बिल्कुल नींद से पहले कर रहे हैं इस अभ्यास को, तो बस इसके तुरंत बाद आप सो जाइए, या फिर आप अपने दैनिक अभ्यास में भी इन क्रियाओं को ऐड कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें।